विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्यर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। ॐ तेजोसि तेजोमयधे ओजोसि ओजोमयधे असदो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ जीवेम शरदाशतं शृणुयेम शरदाशतं पश्येम शरदाशतं अदीनास्याम शरदाशतं। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, परम सौभाग्य का विषय है कि हम सब संप्रति साक्षात परब्रह्म परमेश्वर की वाणी ऋग्वेद की व्याख्या में, कथन और श्रवण में संलग्न हैं, उसका शुभ अवसर पा रहे हैं। इस व्याख्याक्रम में आज हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 87वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करेंगे। यह सूक्त जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गौतम राहुगण और देवता हैं मरुदगण। इस सूक्त में कुल 6 मंत्र हैं। प्रथम मंत्र का शीर्षक है विविध गुण संपन्न मरुदगण। तो मरुदगण के स्वरूप को हम सब जान ही चुके हैं। पिछले एपिसोड में बहुत कुछ कहा जा चुका है। सृष्टि के संचालक तत्व जो हैं वो देव हैं, उनमें मरुद का विशेष स्थान है। मरुद जो हैं वह वायु तत्व के ही एक रूप हैं। वायु तत्व तो हमारे शरीर में भी है, प्राण अपान व्यान समान उदान के रूप में व्याप्त। वो सर्वत्र अनेक गैसों के रूप में भी व्याप्त है, इसीलिए इनकी संख्या 49 कही गई है। और जो वायु का प्रचंड रूप होता है, जिसको हम आंधी तूफान चक्रवात कह सकते हैं, इसका संबंध मानसूनी पवन से भी जोड़ा जा सकता है। ये मरुदगण आते हैं। तो मरुदगण इस धरती के लिए बड़ी उपयोगी हैं। इनकी क्षत्रिय प्रकृति है। क्षत्रिय प्रकृति क्या होती है? संरक्षण का कार्य करती है और विघ्नों को दूर करती है। तो मरुदगण को एक ऐसे सशक्त संरक्षक अधिकारी के रूप में चित्रित किया गया है, जो कि एक विशिष्ट वेशभूषा में रहते हैं और विरोधी शक्तियों पर क्रुद्ध होते हैं। इंद्र के प्रधान सेनापति हैं। इंद्र वो शक्ति है जो कि विश्व का नियमन संचालन करती है, सर्वोपरि शक्ति है। उसके दाएं हाथ हैं, सेनापतित्व करते हैं और वर्णन करते करते मानवीकरण भी आ जाता है। तो हम लोग अर्थ में प्रवेश करें और मानवीकरण आज के रूप में काव्यानंद का भी पान करें। तो इस रूप में आप सब सुने। और अब प्रथम मंत्र का पाठ हो जाए। ओम प्रत्यक्षसः प्रत्यवसो विरप्सिनो नानता अविथुरा ऋजीषिणः जुष्टतमासो नृतमासो अंजभिर्व्यानद्रे केचिदुस्रा इव स्त्रिभिः। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। ये मरुदगण प्रत्यक्षशः का अर्थ हुआ शत्रु
शत्रु दल को क्षीण करने वाले हैं। शत्रु दल कौन है? जो धरती को संपन्नता से, सुख स्वास्थ्य से वंचित करते हैं। विशेष करके वृक्षरोधक शक्तियाँ जो वृत्तासुर आदि के रूप में हैं वे मानी जाती हैं। तो ये विरोधी शक्तियों को जो वृक्ष आदि के मार्ग में रुकावट बनकर आ जाते हैं, वृक्ष का जीवन दाता जल धरती पर इनके कारण नहीं आ पाता है, तो उन पर ये क्रोध करते हैं। तो ये क्रोध करके प्रत्यक्षतः शत्रु दल को क्षीण कर देते हैं। प्रतवसा, ये तव शब्द होता है शक्ति के अर्थ में प्रयुक्त। ताव आज भी कहते हैं, शब्द कुछ परिवर्तन के साथ देखा जाए तो आज भी कुछ शब्द लोक भाषा में भी वेद के मिल सकते हैं। तो तव शब्द उसी में है, तव से ताव बन जाता है, बड़े ताव में है, बड़े उत्साह में है, वो जो तेज में है। पूरा उपसर्ग लगा है, प्रतिष्ठ यानी अत्यधिक मात्रा होने की सूचना देने वाला होता है। तो ये मरुत एक तो शक्ति को छीण करने वाले हैं, दूसरे कैसे हैं? प्रतवसा, विशेष बलशाली हैं, क्योंकि जो बलशाली होगा वही तो बलिष्ठ शत्रु शक्ति को क्षीण कर पावेगा। ये वीरफशिना माने बड़े भारी वक्ता हैं, यानी अपने पराक्रम को प्रकट करने वाले हैं। और कैसे हैं? अनता का अर्थ हुआ किसी के सम्मुख दुर्बलतावश नत होने वाले नहीं हैं। नत का मतलब हुआ झुकने वाले नहीं हैं। तो यह इनके सामर्थ्य का और स्वाभिमान का सूचक है। तो ये मरुद्गण अनता, किसी विरोधी शक्ति के सम्मुख सिर झुकाने वाले नहीं हैं। अबिथुरा, ये बिथुरने वाले यानी बिखरने वाले अथवा दीन बन जाने वाले नहीं हैं, ये संगठित रहने वाले हैं। और ऋजिशिणः, सरल व्यवहार वाले हैं। रिजु माने सरल होता है, उसी से ऋजिशिणा बना है। तो ये सरल व्यवहार करने वाले हैं, यह बड़ा वैशिष्ट्य है। व्यक्ति रोबदार हो, व्यक्ति शक्तिशाली हो, व्यक्ति शत्रुओं को परास्त करने की क्षमता रखता हो, इस पर अगर वह ऋजीषु हो जाए, सरल व्यवहार वाला हो जाए तो बड़ी ऊंची चीज़ हो जाती है। प्रायः शक्तिशाली लोग उद्दंड हो जाते हैं, अनियंत्रित हो जाते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। यह एक तरह से संकेत है कि जो प्रशासक हैं, उच्च अधिकारी हैं, वे मरुतों के गुणों को अपने आचरण में समाविष्ट करें। तो ये जो मरुदगण हैं वो अबिथुरः माने बिखर कर रहने वाले नहीं हैं, अर्थात संघबद्ध होकर रहने वाले हैं। ऋजिष्वः, सरल व्यवहार वाले हैं। जुष्ट तमाशा, जुष्ट तमाशा माने जन जीवन द्वारा सेव्यमान है। जुष्ट कहते हैं सेवा को, सेवन को। तो जन जीवन द्वारा यानी संसार के प्राणियों द्वारा ये आराधित हैं और सेवित हैं। नृतमाशा, ये नृत्य कहते हैं नेतृत्व को।
तो नृत्य तमाशा माने नेतृत्व करने वालों में ये प्रमुख है। और केचिद उत्साह इव, यह उत्साह कहते हैं सूर्य की किरणों को। उत्साह उषा का भी अर्थ कहीं कहीं मिलता है। तो यह सूर्य की किरणों की भांति हैं। सूर्य की सुनहरी किरणें बड़ी सुहावनी लगती हैं। तो ये बड़े सुहावने लगते हैं क्योंकि अष्टभी माने वस्त्राभूषणों से युक्त। जब ये आनज्रे माने प्रकाशित होते हैं तो ये बड़े ही सुहावने लगते हैं। उसके लिए उपमा दी गई है कि उत्साह एव बाल सूर्य की किरणों की भांति रंग बिरंगे लग करके बड़े लुभावने लगते हैं जब ये अष्टभी ही आनज्रे, ये वस्त्राभूषणों से सुशोभित हो जाते हैं। तो यह वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होना का मतलब जो अधिकारी हों उनकी एक वर्दी होनी चाहिए। जब वो वर्दी पहन लेते हैं, तख्मा वगैरह लग जाता है तो उनके व्यक्तित्व में एक रोवीलापन आ जाता है और एक प्रभावशालीता आ जाती है। तो अब इनका मरुदगण का अब ये आलंकारिक वर्णन है। ये चलते हैं, धूल उड़ती है, चित्ती उड़ती है, तो वही सब इनका अलंकरण है। और फिर जब व्यक्ति श्रेष्ठ काम करता है तो स्वयं वो सुशोभित हो जाता है। उसके मुख को सब देखते हैं। जो किसी वैशिष्ट से युक्त होता है और महान कार्यों में संलग्न होता है तो उसमें एक सौंदर्य, कर्म सौंदर्य आ जाता है। उस कर्म सौंदर्य से सब लोग उसके मुख को टकटकी लगा कर देखते हैं क्योंकि शोभा कर्म में होती है। शोभा कर्मठ व्यक्ति में होती है। शोभा बल में होती है और उससे एक आकर्षण होता है। आकर्षण होता है तो सबके दृष्टि उसी ओर जाती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मरुदगण शत्रु संहारक हैं, विशेष बलवान हैं, श्रेष्ठ वक्ता हैं, किसी के सामने दबने वाले नहीं हैं। ये संघबद्ध रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं और इतना होते हुए भी सरल व्यवहार करने वाले हैं, लोकप्रिय हैं, श्रेष्ठ नेतृत्व के गुण से युक्त हैं। वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होने पर इनकी शोभा, इनकी दीप्ति विशेष रूप से बढ़ जाती है। ये बाल रव की किरणों की भांति लुभावने सुहावने प्रतीत होते हैं, दमक उठते हैं, चमक उठते हैं। तो अब इसके पद्य रूपांतरण का अवलोकन कर लें। मरुत महान बलवान शत्रु घातक हैं, बड़े बलशाली और वक्ता बड़े भारी हैं। स्वाभिमानी सिर न झुकाते किसी के समक्ष, सरल हैं जनप्रिय जनहितकारी हैं। कभी न बिखरते हैं, संघबद्ध रहते हैं। नेता सर्वमान्य श्रेष्ठ लोक उपकारी हैं। वस्त्राभूषणों से सजे रवि रश्मि के समान, उठते दमक दिव्य दीप्ति मनोहारी है। उठते दमक दिव्य दीप्ति मनोहारी है। ओम ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 87वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्रदृष्टा ऋषि गौतम राहुगण हैं और देवता मरुदगण हैं। इस मंत्र का शीर्षक है वृश्चिकारी मरुदगण। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम उपहरेषु यद चिध्वं ययिं
वय इव मरुतः केनचित् पथा स्योतन्ति कोशा उपवोरथेष्वा घृतमुक्षता मधुवर्णमर्चते। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। मरुतः, हे मरुद्गणों। वयः इव, वय कहते हैं पक्षी को। तो वय अवस्था के अर्थ में ज़्यादातर लोग सुनते हैं शब्द को, लेकिन वय माने पक्षी भी होता है। और लौकिक संस्कृत नहीं, वैदिक संस्कृत में तो वय शब्द प्रायः पक्षी के लिए ही प्रयुक्त हुआ देखा गया है। आज लोक भाषा में बया शब्द हम सुनते हैं। बया गौरैया पक्षी छोटी सी होती है, बड़ी चंचल चूचू चूचू करती है, उसको बया कहते हैं। तो एक विशेष पक्षी के लिए आज भी वो लोक भाषा में, सामान्य भाषा में प्रयुक्त होता है। तो वयाहयु माने पक्षी की भांति। तो ये मेघों का भी विशेषण है और मर्तों का भी विशेषण है। तो जो मरुत हैं वो पक्षी की गति से आते हैं, और जो मेघ हैं वो पक्षियों के झुंड की तरह इधर उधर बिखरे दिखाई पड़ते हैं, चील आदि की तरह और बड़े पक्षी की भी तरह इधर उधर बिखरे खंड खंड में बटे हुए दिखाई देते हैं। तो उनको मरुद्गण क्या करते हैं? एकत्र करते हैं और उनको ययुम माने गमनशील करते हैं। जो खंड खंड में बिखरे मेघ हैं उनको चलाते हैं और एकत्र करके एक मेघमंडल बना देते हैं। और उपहरेषु, उन्हें हम लोगों के नेत्रों के समीप यानी देखने लायक बना देते हैं, दर्शनीय बना देते हैं। उपहरेषु माने हमारे समीप, यानी हमारे नेत्रों के समीप उन्हें लाते हैं, यानी हम उनको देखते हैं। और अचिध्वम, वे उन मेघों को अचिध्वम माने चुन करके यानी एकत्र करते हैं। तो यह तो उनका मेघों को, बिखरे हुए मेघों को एकत्र करने का क्रम है। फिर जब वे सब एकत्र हो जाते हैं, मेघमंडल बन जाते हैं, तब वृष्टि होती है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि मरुत जो अपने रथ पर थे, वे अपने रथेश माने रथों में जो उपयोगी सामग्री भरकर लाए थे जनजीवन के हित, उसको वृष्टि कर रहे हो। कोशा माने उस भंडार को उड़ेले दे रहे हो। उपश्रोतन्वन्ति, और वो हो उपश्रोतन्ति माने वर्षा के रूप में धन ही मानो वर्षा रहे हो, ऐसा प्रतीत होता है। तो यह हम सब जानते हैं कि इसमें एक वैज्ञानिक तथ्य छिपा है कि जो जीवनोपयोगी खनिज आदि मिनरल्स जिसको हम कहते हैं, वो सब मेघमंडल में कण कण बिखर जाता है, अंतरिक्ष में वो फैला रहता है और मेघों में वो लिपट जाता है। तो जब मरुतों के प्रेरणा से या मानसूनी पवन के द्वारा वृष्टि का एक वातावरण बनता है और वर्षा होती है, तो वह जो खनिज हैं, जो उपयोगी
पदार्थ वायुमंडल में अथवा अंतरिक्ष में व्याप्त रहते हैं वो उस जल वृष्टि के साथ साथ धरती पर आ जाते हैं और इस प्रकार से एक शक्ति की वृष्टि होती है धरती पर। उसके कारण मरुद बनते हैं क्योंकि वर्षा के कारण वो बनते हैं। तो इस प्रकार से वे धन की वृष्टि करते हैं क्योंकि उन उपयोगी शक्ति कणों में जो कि मेघों से लिपट कर वृष्टि जल के साथ धरती पर आकर संचित होते हैं, वृष्टि जल के माध्यम से जनजीवन को, प्राणियों को, प्राणी जगत को प्राप्त होते हैं, वो बड़े ही उपयोगी और श्रेष्ठ होते हैं, धन होते हैं। वे धन है, जो धन्य कर दे वही धन है। तो अर्चते उपासक के लिए, अर्चते चतुर्थी है, अर्चना करने वाले के लिए, उपासक के लिए मधु वर्णम। ये जो मधु वर्णम माने मधु की भांति मीठे और उपयोगी, ये विशेषण किसका है? घृतम का। घृत जो घी के रूप में तो प्रसिद्ध ही है, लेकिन घृत जल के लिए भी प्रयुक्त होता है क्योंकि घृत पोषक है और वृक्ष का जल भी पोषक है। इसलिए वैदिक संस्कृत में जल को भी घृत कहा गया है। तो वे घृत की तरह पोषक जल वृष्टि करते हैं। उक्षत माने वर्षा करते हैं। तो अर्चत माने, अर्चते माने उपासकों के हित में ये मधुर जल के वृष्टि करने वाले, उसके कारणभूत मेघ घृत की भांति पोषक और मधुर जल की वृष्टि पृथ्वी पर करते हैं और उस जल वृष्टि के रूप में मानो अपने रथ में भरे हुए पोषक पदार्थ को ही पृथ्वी पर उड़ेले दे रहे हो। कुछ ऐसी छटा, कुछ ऐसी समा बन जाती है। तो इस प्रकार से हमने शब्दार्थ जाना। हे मरुद्गणों, तुम सब पक्षी की भांति उड़कर आते हो, वेग दिखलाते हो और पक्षी की भांति खंड खंड बिखरे हुए मेघों के खंडों को एकत्र करके मेघमंडल बना देते हो और तत्पश्चात उन संगठित मेघों को तुम वृष्टि हेतु प्रेरित करते हो और उन मेघों के साथ साथ ही उस वृष्टि जल में तुम्हारे रथ में जो भरा हुआ उपयोगी जीवनदायी तत्व होता है उसको भी तुम धरती पर बरसा देते हो। और वो वृष्टि क्या होती है? मानो साक्षात धन का भंडार बरस रहा हो। तुम सब उपासकों को मधु की भांति मधुर और उपयोगी वृष्टि जल प्रदान करते हो। ये तदर्थ हम सब तुम्हारे आभारी हैं, तुम्हारी स्तुति करते हैं। तो इसके हम पद्य रूपांतरण को भी देख लें। विहग समान मुक्त विचरण करते हो, पथ से किसी भी यज्ञ के समीप आते हो, खंड खंड मेघों को जुटाते संगठित, तब राष्ट्रहित हेतु संगठन को चलाते हो। वृष्टि और रथ में तुम्हारे धन धान्य कोश विद्यमान, जिसको उदारता के साथ बरसाते हो। मेघों को जुटाते निर्धार बरसाते, स्वच्छ मधु के समान जल जग को पिलाते हो। मधु के समान जल जग को पिलाते हो। ओम ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 87वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने वाले हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि गौतम राहुगण हैं
और देवता मरुदगण है। मंत्र का शीर्षक है वृष्टि विरोधियों पर प्रकुप्त मरुदगण। अब संबंधित अर्थ को समेटे हुए मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम प्रेषामज्मेषु विठुरेव रेजते भूमिर्यामेषु यद्धो युञ्जते शुभे ते कृगयो धुनयो भ्राजदृष्टयः स्वयं महित्वं पनयन्तो धूतयः। शब्दार्थ से परिचित हो लें। इस बात को ध्यान रखना है कि इस मंत्र में मरुतों को एक योद्धा के रूप में माना गया है। मरुदगण हैं, ये सब प्रतापी सैनिक की भांति हैं। तो इनका युद्ध होता है किससे? जो वृष्टि के कार्य में रोड़ा अटकाने वाले वृत्तासुर आदि हैं, इंद्र के सहायक हैं। तो वो एक तुमुल का एक युद्ध ऐसा दृश्य इसमें दिखाया गया है। तो शब्दार्थ इसी छाया में, इसी संदर्भ में हम जाने। यत माने जब, शुभे शुभ वृष्टि कर्म में संलग्न मरुदगण हो जाते हैं, तब ये युञ्जते माने एकत्र होकर के कमर कस लेते हैं, कटिबद्ध हो जाते हैं वृष्टि के लिए और वृष्टि अवरोधक तत्वों को विनष्ट करने के लिए। एषाम अजमेषु यामेषु, एषाम माने इनके, अजमेषु माने आक्रमण काल में, यामेषु माने पहरों में, घड़ियों में। इन मरुदगणों के विरोधी शक्तियों से युद्ध करने के क्षणों में क्या होता है कि उनके वेगवान आक्रमण से भूमि, पृथ्वी विठुरा एक अनाथ नारी की भांति प्ररेजते, विशेष रूप से रेजते माने कंपित हो जाती है, प्रकंपित हो जाती है। यानी जब ये आक्रमण करते हैं, गरजते तरसते हैं, तो धरती जो है वो कांप जाती है। उसके लिए उपमा क्या दी जा रही है कि बिठुरा, बिठुरा माने अनाथ, विधुरा कह सकते हैं विधवा। तब धरती भय कंपित हो जाती है और उसी प्रकार से थर्रा उठती है, भय से विह्वल हो जाती है, जैसे कोई अनाथ नारी हो। ते क्रीडया, तुम तो क्रीड़ा की मनोवृत्ति वाले हो। खेल की मनोवृत्ति क्या होती है कि खिलाड़ी उस खेल के काल में श्रम पूर्वक खेल तो दिखाता है, खेल तो करता है, कोई भी खेल हो, लेकिन उसमें हर्ष रहता है। उसका अगर उत्साह या क्रोध भी होता है तो ऐसा क्रोध नहीं होता जो कि बड़ा संघारक हो, वो मतलब कर्तव्य भावना से होता है। तो खेल भावना मतलब हुआ कर्तव्य भावना से काम को भार न मान करके उसे लगन पूर्वक किया जाए।
इसीलिए क्रीडया शब्द आया है। ये जो मरुद्गण हैं ये खेल की भावना से सब कार्य करते हैं, यानी काम को भार समझ करके नहीं, खेल समझ करके शुद्ध भावना से करते हैं। और धुनयः माने ये गतिशील, भ्राजत रिष्टयः, रिष्ट कहते हैं हथियारों से, भ्राजत माने चमकीले। ये उस शक्ति से जो वर्षण में विरोधी है वृत्तासुर आदि के रूप में, उन पर ये शस्त्र प्रहार करते हैं। और इनके शस्त्र प्रहार माने जो शस्त्र प्रहार हैं, शस्त्र हैं, वे भ्राजत माने बड़े चमकीले होते हैं, चमचमाते रहते हैं। कैसे? वे देखिए रिष्ट कहते हैं अस्त्र को, और भ्राजत माने चमकीले। तो यहाँ विद्युत का सीधे नाम तो नहीं आया है, लेकिन इस प्रसंग में हम बिजली को ही इनका चमकीला अस्त्र मान सकते हैं। तो उस समय ये चमकीले हथियारों से युक्त रहते हैं, भ्राजत रिष्टयः, चमकीले अस्त्र शस्त्रों से युक्त रहते हैं। और धूतयः, धूतयः माने प्रकंपित कर देना, धूत प्रकंपन। तो उस समय ये प्रकंपित कर देते हैं, किसको प्रकंपित कर देते हैं? शत्रुओं को, विरोधी शक्तियों को। और स्वयं माने अपने आप, महित्वम अपने महत्व को, पनयंत माने प्रकट करते हैं। मतलब वे इतने बलशाली हैं कि शत्रु का सामना करते हैं तो वो किसी की सहायता नहीं मांगते हैं, वे स्वयं जो है वो अपने सामर्थ्य को प्रकट करके अपने महत्व की स्थापना करते हैं। और इस प्रकार से वे जब वृष्टिअवरोधी विरोधी तत्वों पर आक्रमण करते हैं तो उनके हाथ में चमकीले बिजली के हथियार होते हैं और वे बड़े वेग से प्रहार करते हैं। उस समय गर्जन तर्जन जो होती है, जैसे युद्ध में गर्जना तर्जना होती है, वैसे वो गर्जन तर्जन जब होती है वृष्टिकाल में, तो उससे धरा प्रकंपित हो जाती है। उसके लिए दृष्टांत दिया गया है, जैसे कोई अनाथ नारी संकट में पड़ जाए तो थरथराने लगे और अनाथवत भयभीत हो जाए, वही दशा होती है उस समय पृथ्वी की, जब मर्तों का क्रोध होता है, गर्जन तर्जन होता है, विद्युत की तलवार चारों ओर चलती रहती है। तो उस वातावरण में धरती प्रकंपित हो जाती है, जैसे कोई अनाथ नारी अथवा विधवा नारी प्रकंपित हो जाए और कुछ कह न सके, सिकुड़ जाए, सिमट जाए। तो इस प्रकार से काव्य की भी झलक मिल रही है। युद्ध का एक छोटा सा खाका सामने आ जाता है, मर्तों की शक्ति का भी परिचय मिलता है, उनकी महत्ता का आभास होता है और यह संदेश मिलता है कि जो जन विरोधी है वह शासक, प्रशासक, राष्ट्राध्यक्ष का भी विरोधी हो, क्योंकि उनका कोई व्यक्तिगत किसी से झगड़ा नहीं होता है। जो समाज के शत्रु होते हैं, चोर लुटेरे होते हैं, उन्हीं पर सेना के अधिकारी अथवा पुलिस के अधिकारी, रक्षा अधिकारी गुप्त होते हैं। तो उनसे उनका व्यक्तिगत कोई वैरभाव नहीं होता है, लेकिन वे लोक के पथ में कंटक हैं,
लोकपीड़क हैं, इसलिए उस शासक प्रशासक अथवा राष्ट्राध्यक्ष के वे शत्रु बन जाते हैं। तो यही बात कुछ अलंकारिक ढंग से मानवीकरण के माध्यम से मर्दों के विषय में कही गई है। तो अब हम इसका छंदोबद्ध रूप देख लें। मरुत वृष्टि कर्म लीन जब होते तब, वे करते विरोधियों पर क्रोध बड़ा भारी है। शत्रु दल पर आक्रमण हेतु तब कटिबद्ध होते और करते तैयारी हैं। धरा कांप उठती अनाथ नारी के समान, कंप उठती सभीत हुई सृष्टि सारी है। महिमा प्रकट करते मरुत गण तब, जो कि चपला के चमकीले अस्त्रधारी हैं। महिमा प्रकट करते मरुत गण तब, जो कि चपला के चमकीले अस्त्रधारी हैं।